नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज हम बात करेंगे जो पहलगाम में हमला हुआ और ये टिप्पणी की गई, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये जो टिप्पणी की गई उस पर यूपी और एमपी पर्यटन विभागों ने प्रभावशाली व्यक्ति से संबंध तोड़ लिए और यूपी और एमपी पर्यटन विभागों ने कहा है कि प्रभावशाली तान्या मित्तल उनके आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता वाले बयान के बाद किसी भी तरह से उनके साथ जुड़ी नहीं है। पहलगाम आतंकी हमला जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पर्यटन विभागों ने कहा है कि जो बयान दिया उन्होंने कि वो किसी भी तरह से उनके साथ जुड़ी नहीं है। इन्फ्लुएंसर हैं तान्या मित्तल। हाल ही में पहलगाम में कई जो हमले हुए उनमें कई लोगों की जान जाने के बाद उन्होंने कहा था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। यूपी और मध्य प्रदेश के पर्यटन विभागों से जुड़ी होने का दावा करने वाली मित्तल उन्होंने अपने विचार साझा करने के बाद वो विवादों से घिर गई हैं। सोशल मीडिया से अब डिलीट हो चुके इस वक्तव्य का और उसके बाद दोनों राज्यों के पर्यटन विभागों के आधिकारिक अकाउंट को टैग करना शुरू कर दिया, यह सोचकर क्या उन्हें ब्रांड एम्बेसडर के रूप में लोगों की ज़रूरत है या नहीं। यूपी और एमपी के पर्यटन विभागों ने उनसे खुद को अलग करते हुए कहा वह किसी भी तरह से उनसे जुड़ी नहीं है। विभागों द्वारा स्पष्टीकरण दिए जाने के बाद मित्तल ने अपने इंस्टाग्राम पेज से एमपी टूरिज्म और यूपी टूरिज्म का उल्लेख भी हटा दिया है। जैसा कि सोशल मीडिया पर मौजूद स्क्रीनशॉट से पता चलता है, स्वतंत्र रूप से इस दावे की पुष्टि नहीं हुई। अब यह कहता है कि सबसे कम उम्र की ये कहा गया कि हम डरे में हैं, लेकिन हम पहलगाम में आतंकी हमले से बचने वाले बेंगलुरु के जो पर्यटक हैं उनकी याद में आतंकी हमला। तान्या मित्तल ने ये कहा कि दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले पर अपने विचार व्यक्त करते हुए 22 अप्रैल को 26 लोगों की जान चली गई थी। मित्तल ने कहा कभी कभी आप कुछ भी चीज़ों के बारे में कुछ भी कहने के लिए सही मानसिक स्थिति में नहीं होते। मेरे कुछ दोस्त भी वहाँ फंसे हुए थे, लेकिन कल सुरक्षित श्रीनगर पहुँच गए। इस मुद्दे पर कुछ भी कहना मेरे लिए महत्वपूर्ण और संवेदनशील होगा, क्योंकि मीडिया में आतंकवादियों और आतंकवाद के बारे में हो रही हैं। वहीं मेरा मानना ये है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और आतंकवादी आतंकवादी होता है। अब उसमें पाक मंत्री ने भी कहा कि आपका धर्म आपको नहीं बचाएगा। ये टिप्पणी की गई है। भारत पाकिस्तान के बिगड़ते रिश्तों के बीच आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग की ये वेबसाइट में उन्होंने कहा है आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। उन्होंने आगे कहा स्थानीय कश्मीरी लोगों ने उनके दोस्तों को सुरक्षित, ये बात नोट करने वाली है कि कश्मीरी लोगों ने उनके दोस्तों को सुरक्षित श्रीनगर पहुंचाने में मदद की। मतलब जो कश्मीरियत है, कश्मीर के लोग हैं, वो भी इस देश के साथ पूरी आस्था और श्रद्धा से जुड़े हुए हैं। उन्होंने उनके दोस्तों को बाहर निकालने में मदद की। ऐसे लोग जिनका इस घटना से कोई संबंध नहीं था, उन्हें अपने साथ लिया और सुनिश्चित किया कि सुरक्षित श्रीनगर पहुँचे। अगर हम इसके बारे में सोचें तो जो हुआ वह बहुत ज़्यादा गलत था, लेकिन उसके बाद जो हो सकता था वह अब और भी बुरा हो सकता था। वह एक ऐसा समय है जब हम सभी को इस बारे में
संवेदनशीलता से सोचने की जरूरत है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। भारत का केवल एक ही धर्म है और वो है भारतीयता, हिंदुस्तानी। हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं और बाद में कुछ और है। हम सभी भारतीय हैं और हम इसमें एक साथ हैं। पर्यटन विभाग ने बयान जारी किया, एमपी टूरिज्म ने एक्स पर लिखा कि पूर्व में ट्विटर पर लिखा कि कृपया ध्यान दें, तान्या मित्तल किसी भी क्षमता में एमपी टूरिज्म से जुड़ी नहीं है और किसी भी रूप से मध्य प्रदेश पर्यटन से उनका कोई संबंध नहीं है। यूपी पर्यटन ने भी खुद को इस प्रभावशाली व्यक्ति से अलग कर लिया और सोशल मीडिया पर एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक नोटिस में विभाग ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि सोशल मीडिया जो प्रभावशाली तान्या मित्तल है उनका उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग के साथ कोई आधिकारिक भूमिका, समर्थन या संबद्धता नहीं है। ऐसा कोई भी दावा जो अन्यथा कहता है ये पूरी तरह से झूठा है, भ्रामक है, बिना किसी तथ्य के आधार पर है। इस तरह के दावों को नज़रअंदाज करने और उन्हें अत्यंत सावधानी से देखने की दृढ़ता की सलाह दी जाती है। उन्होंने एक पोस्ट भी साझा की जिसमें पर्यटन विभाग पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया यूज़र ने कहा कि उसने महाकुंभ के दौरान पहले ही काफ़ी नुकसान कर दिया है और यूपी पर्यटन का नाम खराब करने के लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। वीज़ा संबंधी अव्यवस्था के बीच भारत में बीमार बच्चों के इलाज के लिए भी पाकिस्तानी व्यक्ति की एक अपील आई थी कि उन्हें दिल की बीमारी है। किसी ने टिप्पणी की, आपने बहुत ज़्यादा समय ले लिया, वे अपनी प्रसिद्धि के लिए लंबे समय से आपका नाम का इस्तेमाल कर रही थी। और मीडिया यूज़र ने यह भी सुझाव दिया कि यह जानकर अच्छा लगा अगर उसने अपनी प्रोफाइल पर इसका इस्तेमाल किया है तो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए। एक प्रतिक्रिया और आई, इसमें प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए उनसे पूछा गया फिर उसने अपनी प्रोफाइल पर इसका उपयोग क्यों किया और कहा कि इस पर मामला दर्ज किया जाना चाहिए। ये जो कहा जा रहा है, लश्कर कमांडर सैफुल्लाह खालिद ने भी कहा है कि भारत नाटक कर रहा है, जबकि लश्कर कमांडर सैफुल्लाह खालिद ने ही इस हमले को करवाने में मदद की है और वो हमारा कल्प्रिट है, वो हमारा मुजरिम है और उसी की शह पर उसी की कारस्तानी है, उसी की प्लानिंग की वजह से हमारे यहाँ ये हमला हुआ। और जो हमारे एक घोड़े वाले थे उनकी भी वहाँ पर डेथ हो गई और ये भी कहा जा रहा है कि भारत आंख मूंद कर समर्थन ना करने और इसके बजाय सच्चाई के साथ खड़े होने का आग्रह करता है। लोकसभा में जो लोकसभा का अधिवेशन बुलाने की भी मांग की जा रही है। तो ये हमने आपको एक छोटी सी न्यूज़ दी जो यूपी और एमपी की थी और ये जो टिप्पणी है ये काफ़ी विवादास्पद हो गई और दोनों ही राज्यों के पर्यटन विभागों ने ये कहा है कि हम इसको सीरियसली ले रहे हैं और बहुत सारी इसमें लोगों के जो है वो बयान आ रहे हैं जो मुझे लगता है कि उतना उनको तरजीह देना उतना अच्छा नहीं होगा। कुछ इस तरह के भी बयान हैं कि भाई हम टैक्स देते हैं और जो मिनिस्टर्स हैं सुरक्षा उनकी पुख्ता की जाती है, Y+ की, Z+ की, तो हमें सुरक्षा देनी चाहिए थी पहलगाम में,
व सुरक्षा प्रहरी ना होने की वजह से हमारे देश के लोगों को नरसंहार कर दिया गया, उनको ब्रूटली मार दिया गया, क्रूरता से मारा गया। तो बहुत सारे बयान आ रहे हैं, हम इन बयानों की जो है पुष्टि तो नहीं करते, परंतु ये बात बिल्कुल ठीक है कि वहाँ पर कोई भी, ना तो JNK पुलिस का, ना BSF का, ना मिलिट्री का, ना CRPF का, कोई भी जवान वहाँ पर नहीं था। और 3-3.5-4 किलोमीटर की जो चढ़ाई है उसमें ये जाना पड़ता है। और एक विचार ये भी आया कि भारत चीन संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा जून में शुरू होनी थी और कश्मीर में दमनात्मक कार्रवाई तेज हो गई। घने जंगल हैं वहाँ पर, तो इस प्रकार वो पकड़ना उनको थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस वजह से जो आगे घटनाएं घटने वाली हैं उनको देखते हुए हमें इन सब बातों की एहतियात बरतनी पड़ेगी और हमें सोच समझकर ही अपने किसी बयान को जारी करना चाहिए। एक बार फिर से ये मैं प्रार्थना करूँगा कि जो भारतीय हिंदुस्तानी हैं वो एकजुट, एक मुट्ठी बांध कर रहे हैं। एकता में ही अनेकता है और विविधता में ही जो है वो एकता है। तो मेरा मानना ये है कि हम सारे हिंदुस्तानी इस बात की शपथ लें कि हम कोई भी हिंदू, मुसलमान या किसी भी जाति सांप्रदाय को विशेषतः प्रताड़ित नहीं करेंगे। और हम कश्मीरी में जो कश्मीरियत है, जो कश्मीर के लोगों ने मदद की है, हम उसको दिमाग में रख कर ही बात करेंगे। पूरा देश आज एकजुट है और इस एकजुटता को बनाए रखना है जब तक कि भारत सरकार कुछ ऐसा नहीं करती कि जिससे हमें ये लगे कि ये बदलाव ले लिया गया है। जैसे पुलवामा होने के बाद एयर स्ट्राइक भी की गई थी, परंतु लगता है पाकिस्तान बहुत ढीठ और रिजिड है, वो अड़ियल रुख अपनाए हुए है, उसके ऊपर असर नहीं हो रहा। तो देखते हैं इस बार क्या होता है। सेनाएं अपना काम कर रही हैं और हमारी इंटेलिजेंस जो है अपना काम कर रही है, मिलिट्री अपना काम कर रही है और JK की पुलिस भी अपना काम मुस्तैदी से कर रही है। इन्हीं के साथ अपने विचारों को विराम देते हुए आपसे एक बार फिर से प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को प्लीज़ आप सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके साथ ही आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।